महिषासुर हिंदू पौराणिक कथाओं में एक प्रमुख असुर था जो शक्ति और अहंकार का प्रतीक माना जाता है। उसे एक महाबली राक्षस के रूप में वर्णित किया गया है जिसका वध देवी दुर्गा ने किया था। महिषासुर का उल्लेख विभिन्न हिंदू ग्रंथों, विशेषकर मार्कंडेय पुराण, देवी भागवत पुराण और शिव पुराण में मिलता है। महिषासुर का जन्म असुरों के कुल में हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार उसका पिता रंभासुर था जो असुरों का एक शक्तिशाली राजा था और उसकी माता एक भैंस महिष थी। इसी कारण उसे महिषासुर कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है भैंस के समान असुर। कहा जाता है कि रंभासुर को एक भैंस से प्रेम हो गया था और उनके संयोग से महिषासुर का जन्म हुआ। इस कारण उसमें भैंस और मनुष्य दोनों के गुण थे। वह इच्छानुसार रूप बदल सकता था, कभी भैंस, कभी मानव और कभी आधे भैंस आधे मानव का रूप धारण कर सकता था। महिषासुर एक शक्तिशाली योद्धा था जिसने कठिन तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। उसकी कठोर तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा प्रकट हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। महिषासुर ने अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। इस पर महिषासुर ने एक युक्ति निकाली और वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु किसी पुरुष या देवता के हाथों न हो, केवल एक स्त्री ही उसे मार सके। उसे विश्वास था कि कोई स्त्री उसे पराजित नहीं कर सकती, क्योंकि उस समय स्त्रियों को युद्ध में कमजोर समझा जाता था। ब्रह्मा ने तथास्तु कहकर यह वरदान दे दिया। इस वरदान के कारण महिषासुर अजेय हो गया और उसका अहंकार बढ़ता गया। महिषासुर के शक्ति प्राप्त करने के बाद उसने असुरों की एक विशाल सेना तैयार की और देवताओं के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। इंद्रदेव, विष्णु, शिव और अन्य देवता महिषासुर के सामने असहाय हो गए। महिषासुर के अत्याचार बढ़ने लगे और उसने तीनों लोकों पर अपना शासन स्थापित कर लिया। देवताओं को स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी और अन्य स्थानों पर छिपना पड़ा। महिषासुर स्वयं को संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी समझने लगा और अत्याचारी बन गया। महिषासुर के अत्याचारों से त्रस्त होकर सभी देवता भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा के पास सहायता मांगने गए। सभी देवताओं ने मिलकर अपनी शक्ति से देवी दुर्गा को प्रकट किया। देवी दुर्गा शक्ति, साहस और पराक्रम की देवी है, जिन्हें महिषासुर का अंत करने के लिए विशेष रूप से सृजित किया गया था। देवी दुर्गा को सिंह पर आरूढ़ 10 हाथों वाली विभिन्न शस्त्रों से सुसज्जित रूप में वर्णित किया गया है। उन्हें भगवान विष्णु का चक्र, शिव का त्रिशूल, इंद्र का वज्र, ब्रह्मा का कमंडल, वरुण का शंख, यमराज का दंड और अन्य शस्त्र प्रदान किए गए। महिषासुर और देवी दुर्गा के बीच भयंकर युद्ध हुआ जो 9 दिनों तक चला। इस युद्ध को महिषासुर मर्दिनी कथा के रूप में जाना जाता है। महिषासुर ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग कर युद्ध में देवी दुर्गा को हराने की कोशिश की। उसने अनेक रूप धारण किए, कभी सिंह, कभी हाथी, कभी मनुष्य और कभी भैंस, लेकिन देवी दुर्गा ने उसकी हर चाल को विफल कर दिया। अंततः 10वें दिन जब महिषासुर ने एक विशाल भैंस का रूप धारण किया, तब देवी दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसके हृदय पर प्रहार किया और उसका वध कर दिया। इस घटना को महिषासुर मर्दन कहा जाता है और यह बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। महिषासुर केवल एक पौराणिक असुर नहीं था, बल्कि उसे अहंकार, अधर्म और अन्याय का प्रतीक माना जाता है। देवी दुर्गा का महिषासुर का वध न्याय, धर्म और नारी शक्ति की विजय को दर्शाता है। इस कथा के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि कितनी भी बड़ी शक्ति हो, यदि वह अधर्म और अहंकार के मार्ग पर चलती है तो उसका अंत निश्चित है। महिषासुर के वध की स्मृति में नवरात्रि पर्व मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी दुर्गा की आराधना की जाती है और 10वें दिन विजयादशमी या दशहरा के रूप में बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्सव मनाया जाता है। कुछ स्थानों पर महिषासुर को एक नायक के रूप में भी देखा जाता है, विशेष रूप से कुछ आदिवासी समुदायों में, जहां उसे एक योद्धा और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में माना जाता है। लेकिन मुख्यधारा हिंदू धर्म में वह एक असुर और अधर्म का प्रतीक ही माना जाता है। महिषासुर एक पौराणिक चरित्र है जो शक्ति और अहंकार का प्रतीक है। उसकी कथा हमें यह सिखाती है कि शक्ति का दुरुपयोग अंततः विनाश की ओर ले जाता है। देवी दुर्गा के रूप में नारी शक्ति ने यह सिद्ध किया कि स्त्री केवल कोमलता का प्रतीक ही नहीं, बल्कि अद्वितीय पराक्रम और साहस का भी प्रतीक है। महिषासुर का वध केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक दार्शनिक संदेश है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, अंततः सत्य और धर्म की विजय होती है।
यही कारण है कि महिषासुर वध की कथा आज भी प्रासंगिक बनी हुई है और शक्ति, धैर्य और न्याय की प्रेरणा देती है।